नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ये लोक जीवन नाम से हमारा YouTube चैनल, इसका हम आज प्रारंभ कर रहे हैं, इसकी शुरुआत है। और इसमें हम सबसे पहले लोक जीवन की, लोक साहित्य की, लोक मानव की, लोक संस्कृति की, लोक संस्कारों की, लोक परंपराओं की, ये सब बात करना चाहते हैं। लोक को प्रायः उपेक्षित रखा गया है, उसे जितना महत्व मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। और लोक के बिना अगर कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई देश या दुनिया ये चाहे कि हम लोक को उपेक्षित करके विकास की सीढ़ियां चढ़ ले, तो ये असंभव। माखनलाल चतुर्वेदी ने जो कुछ लिखा है लोक के संबंध में, लोक जीवन के संबंध में, किसान के संबंध में, उसे हम आज के इस पहल अपने इस वीडियो में उसी को हम पढ़ना चाहेंगे। तो उसे सुने और आप भी देखें कि कहां तक उनकी बात ठीक है और आप इन बातों से कितना, आप इनको कितना पसंद करते हैं, आपके विचार क्या है। और आपसे हमारी ये विनती है, निवेदन है, गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को प्रोत्साहन स्वरूप आप इसका सब्सक्रिप्शन करें, इसे ज्वाइन करें, लाइक करें और अपनी टिप्पणी के रूप में अपनी प्रतिक्रिया भी दें, ताकि हम इसे और अच्छी तरह से वीडियो इस पर बना करके डाल सकें। एक निबंध जो माखनलाल चतुर्वेदी जी का है, पांव पांव, उसमें वो लिखते हैं, कला और गांव, इस शीर्षक से देखें कि कला गांव में पनपती है, शहरों में नहीं। हम पकवान खाकर रसोइये पर प्रसन्न होते हैं, काश किसान पर रीझते तो कितना अच्छा होता। जिस समय सिर पर से पानी बहता हो, गले में सांप सोने न दे रहा हो, बदन पर लिपटा चिथड़ा हो और पास में पार्वती पर्वत पुत्री खड़ी पसीना पोंछ रही हो, जब ऐसे उस गरीब पर मस्तक झुके, तभी कला की सच्ची पूजा है, शंकर पूजा है। वह किसान ही हमारा शंकर है। सांप टैक्स है, चिथड़ा गरीबी है, पार्वती उसकी पत्नी है। साहित्यिक कहता है, मेरी कविता में अलंकार है, मेरी कला सुंदर है, मुझे उस किसान से क्या संबंध। भाड़ में जाए तेरा अलंकार और तेरी कला। अलंकार खेतों में लहरा रहे हैं और तू अपने अलंकार और कला को चिल्ला रहा है। मानव के इतने बड़े दुश्मन, तुझे हम साहित्यिक कहें। ये माखनलाल चतुर्वेदी ने जो कुछ ये कहा है, ये उस लोक मानव के लिए है, उसके श्रम के लिए है, जो कि दिन रात पसीना बहा करके खेतों में अन्न उपजाता है और दुनिया भर के लोगों का पेट पालन करता है, खुद गरीबी में रहता है, लेकिन पूरे समाज को, पूरे देश को उसकी चिंता रहती है, उसको चिंता रहती है। वह उनके लिए अन्न उपजाता है, सब्जियां उपजाता है। और तो और जितने ये जो घर मकान, ऊंचे ऊंचे महल, बड़ी मशीनें, ये कौन करता है? ये वही लोक मानव करता है। कभी वह श्रमिक बन करके, कभी कृषक बन करके आपके घरों में काम करता है, आपको बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं देता है, चाहे वो अंतरिक्ष यान हो, चाहे हवाई जहाज हो, मोटर हो, घर का निर्माण हो, सड़कों का निर्माण हो, वृक्षों की देखभाल करना हो,
ऐसा कोई काम नहीं है जो कि बिना लोक के, बिना लोक मानव के, बिना गांव के मनुष्य के जो गांव में रहते हैं, बिना श्रमिकों के, बिना मजदूरों के ये संभव हो। ये दुनिया में कभी संभव नहीं हुआ। तो उसी श्रम को महत्व देते हुए, उसी लोक मानव को महत्व देते हुए हम इस चैनल पर कुछ इस तरह की बातों को, कुछ इस तरह के लोक साहित्य को, लोक संस्कृति को, लोक परंपराओं को यहाँ लेकर के आएंगे। और जो भी हमें लोक जीवन में जो हम जितना हम ला सकते हैं, लोकगीत हैं, लोक गाथाएं हैं, लोकोक्तियां हैं, कहावतें हैं, मुहावरे हैं, तो उन्हें हम लाने का प्रयास करेंगे। आप सबका हमें स्नेह चाहिए और शुभकामनाएं भी चाहिए, आपका प्रोत्साहन चाहिए, हम कुछ अच्छा कर सकें। इसी के लिए हम इस वीडियो को प्रस्तुत करेंगे। कुछ वीडियो हम जल्दी जल्दी और प्रस्तुत करेंगे। आप सब्सक्रिप्शन कर लें, आप सब्सक्राइब करें चैनल को, तो हमें बेहद खुशी होगी और प्रोत्साहन भी मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही।